सब चीज़ तो बेच दिया जा रहा है। आप कोई भी चीज़ देखो, इंडिया का सब चीज़ बेचा गया, भेल बेचा गया, सेल बेचा गया, सारा चीज़ बेच दिया गया। हमारे एयरपोर्ट्स अदानी साहब को दे दिए गए। तो सब यूथ कांग्रेस के इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी आयुष भगत जी और स्टेट कोऑर्डिनेटर के भी जानकारी आप ही से हम लोगों को मिलती है। तो आयुष जी, आपसे 2-4 सवाल कर लेते हैं, चूँकि आपसे मुलाकात हो गई है। तो पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, अभी चुनाव का टाइम है, यात्रा कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, चुनाव का टाइम है, अभी चुनाव में थोड़ा टाइम भी है। अभी हम लोग यात्रा कर रहे हैं, हम लोग देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और जी बीजेपी जो है वो देश को तोड़ने की काम कर रही है। जो डिफरेंट रिलीजन हैं उनको बांटने की काम कर रही है। राहुल गांधी जी देश, रिलीजन सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं, न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अग्निवीर जो शहीदों के लिए, जो जवानों के लिए निकाला गया अग्निवीर है, आप उस पे देख लीजिए। अग्निवीर पे आप क्या ये प्रश्न हमारा भी है सर, कि बिहार की जब यात्रा पे वो थे राहुल गांधी जी, तो उस समय अग्निवीरों के कई जो परीक्षार्थी थे, जो चुने जाने, बहुत मेहनत करते हैं लोग, वो लोग भी जाके कंप्लेन कर रहे थे कि सर 4 साल के लिए हमारा चुनाव हो रहा है, 1 साल ट्रेनिंग में चला जाएगा, 3 साल की नौकरी के बाद भी आगे हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो केंद्र की ये जो आप रणनीति देख रहे हैं कि 4 साल ही सेवा करनी है, ये आप कैसे इसको देखते हैं? ये साफ साफ सर जवानों के उससे खिलवाड़ है। जवानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप ये देखिए, उनको 4 साल नौकरी दी जाएगी, 4 साल में 1 साल सेलेक्टेड पीरियड है, सिलेक्शन का ट्रेनिंग पीरियड है, वो ट्रेनिंग में जाएंगे। 3 साल वो काम करेंगे, उसके बाद उनका फिर सिलेक्शन होगा। अब जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको आगे बेनिफिट है, नहीं जो सेलेक्ट नहीं होंगे वो 4 साल के बाद बेरोजगार। आयुष भगत जी, आप मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, और बिहार में जॉब को लेकर के एक क्रेज है, खास करके सरकारी नौकरी को लेकर के। फौज में आना यहाँ पे कई लोग धर्म की तरह निभाते हैं कि हम फौज में आएंगे, हम फौज के लिए काम करेंगे। तो जो लोग काम करते थे उन लोगों के जहन में एक बात होती थी कि हमको काम मिल गया, मेरे पास सरकारी नौकरी हो गई, अब हमारा जीवन यापन हो जाएगा। केवल युवा ही नहीं, उनके साथ उनके घर के बुजुर्गों का भी एक उनके साथ जुड़ा रहता है कि भाई चलो मेरा बच्चा सेलेक्ट हो गया, 4 साल बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे क्या ये रणनीति जो है वो कितनी सही आपको लगती है? ये मुझे सही नहीं लगती है। ये इसी के खिलाफ तो हमारे राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई। उनसे जब न्याय यात्रा चल रही थी तो उनसे कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो अग्निवीर के हैं, वो मिलने आए थे इनसे। तो मिलने के दौरान उनका जो पॉइंट था, जो स्टूडेंट्स का पॉइंट्स था, वो समझिए 4 साल के बाद वो क्या करेंगे। ना ही अगर वो उस 4 साल के दौरान कोई भी जवान हमारा शहीद होता है तो आप ना उसकी फैमिली को कुछ हेल्प कर रहे हैं, ना उनकी पेंशन भी उस तरह से नहीं, ना उनकी पेंशन है, ना कुछ है, तो उनकी फैमिली क्या करेगी, क्या होगा। और 4 साल के बाद जो जवान नहीं सेलेक्ट होते हैं वो तो फिर बेरोजगार, फिर उनके पास कोई काम नहीं है, वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो क्या करेंगे? आप उनका ये काम बताइए ना, वो क्या करेंगे, उनकी दिमागी हालत पे क्या जाएगा। आप एक यूथ को आप लीड करते हैं, तो आप क्या मांग करते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से ये 4 साल वाली जो योजना उन्होंने अग्निवीर की बनाई है, ये एकदम गलत है। या तो आप 4 साल उनको काम दे रहे हो, या वो जवान हैं 4 साल काम करेंगे जवान के तौर पे, तो उनको पेंशन दो, उनकी फैमिली को कुछ रिलीफ दो, कुछ तो मिले, कुछ तो सपोर्ट करो उनको। नहीं तो ये 4 साल की योजना ये बस जवान के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं। कुछ उसमें एक बात और भी जो अभ्यर्थियों ने बात की थी, कहते कहते अभ्यर्थियों ने अपना दर्द भी बताया कि हम लोग फिजिकल फिटनेस दिखा करके इसमें आते हैं, और भी जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसा होता है कि 50% से ऊपर सीट जो है वो लगभग बिक जाता है। ये कुछ बच्चों ने ये खास करके कहा है। कहीं तो आपको लगता है कि वास्तव में 50% से ऊपर इस तरह से हो जाता है? अगर वो बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरे से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा तो वो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। जी। वो फिज़िकल एक्टिविटी करके आ रहे हैं, वो एग्ज़ाम देख के आ रहे हैं, उनके रिज़ल्ट वो देखते हैं, तो उनको इंटीरियर कहानी मालूम है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि 50% सीट बिक जाते हैं,
तो बट ऑब्वियसली आप मानना पड़ेगा कि भाई 50% सीट बिक जाते होंगे। तो देश जो है, इंडिया जो है यूथ का देश है सर, और ऐसे में जब यूथ जो है बेरोजगारी की बात हो रही है, हमने एक दो आपको बताऊं कि संसद भवन में भी जो सत्र चल रहा था उसमें भी आप ही लोगों के तरफ से कई नेताओं ने ये पूछा है कि हमारे टाइम पीरियड में 10 साल में जो है वो बेरोजगारी दर कम था, अभी बेरोजगारी दर बढ़ा हुआ है, इसको लेकर के कोई जागरूकता नहीं है, इसको लेकर कोई बात नहीं, और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यूथ के साथ क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक भेदभाव किया जा रहा है कि यूथ बिल्कुल ही उझड़ के रह जाए कि हम किधर जाएं? एकदम साफ साफ भेदभाव किया जा रहा है। सारे धन, सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, सारी चीज़ें अदानी जी के पास जा रही हैं, सब चीज़ तो बेच दिया जा रहा है। आप कोई भी चीज़ देखो, इंडिया का सब चीज़ बेचा गया, भेल बेचा गया, सेल बेचा गया, सारा चीज़ बेच दिया गया। हमारे एयरपोर्ट्स अदानी साहब को दे दिए गए, तो सब चीज़ तो बेच दिया जा रहा है। तो आप बेच रहे हो अदानी जी को, क्या अदानी जी हम लोग की यूथ को रोजगार देने वाले हैं? काम देंगे? हमारे यूथ को तो काम नहीं मिल रहा है। ऊपर से और आप इसमें वो कर दे रहे हो कि अग्निवीर निकालते हो। अग्निवीर में 4 साल काम करेंगे, 4 साल के बाद आप उनको छोड़ दोगे। तो मतलब 4 साल तो वो नौकरी में हैं और 4 साल के बाद फिर बेरोजगार हैं, अगर वो आगे सेलेक्टेड नहीं होते हैं तो ना नौकरी रहेगी, ना उनको कोई रिलीफ है, ना उनकी फैमिली को कोई रिलीफ है, ना उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इतना आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा, ये आयुष भगत जी थे, यूथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़ी पकड़ है इनकी, और यूथ पर इनका भरोसा जो है बहुत ज़्यादा रहता है। क्या सोच रहे हैं, अग्निवीर की तकलीफ़ को ये किस तरह से देख रहे थे, ये हमारा उद्देश्य था आज के कार्यक्रम में दिखाने का। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।